कल्पना कीजिए कि दो बच्चे एक ही शहर में पैदा होते हैं। दोनों एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों को लगभग एक जैसी शिक्षा मिलती है। दोनों को बचपन से एक ही सलाह दी जाती है। अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी नौकरी हासिल करो और सुरक्षित जीवन जियो। साल गुजरते हैं, दोनों बड़े होते हैं, दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, दोनों को नौकरी मिल जाती है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि 30 साल बाद उनमें से एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। उसे हर महीने सैलरी आने की चिंता नहीं होती। उसे नौकरी खोने का डर नहीं होता। उसे पैसों के कारण फैसले नहीं लेने पड़ते। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति अभी भी हर महीने की पहली तारीख का इंतजार कर रहा होता है। उसकी आय अच्छी है, उसका अनुभव अच्छा है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। सवाल यह है, दोनों ने एक जैसा जीवन शुरू किया था, फिर मंजिल इतनी अलग कैसे हो गई? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब किस्मत में ढूंढते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सही मौके मिले होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो ज्यादा बुद्धिमान रहा होगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे कहीं ज्यादा साधारण होती है। अंतर सिर्फ सोच का होता है, पैसों को देखने के नजरिए का। क्योंकि बचपन से हमें एक विशेष रास्ता दिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी शिक्षा का मतलब अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी का मतलब अच्छी आय है, और अच्छी आय का मतलब अमीरी है। ये सुनने में बिल्कुल तर्कसंगत लगता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या है। अच्छी आय और वास्तविक संपत्ति एक जैसी चीज नहीं है। दुनिया में लाखों लोग हैं जो अच्छी कमाई करते हैं, फिर भी वे आर्थिक तनाव में रहते हैं। उन्हें नौकरी खोने का डर रहता है, उन्हें खर्चों की चिंता रहती है, उन्हें भविष्य की चिंता रहती है। अगर ज्यादा आय ही अमीर बनने का फॉर्मूला होती, तो ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग एक महत्वपूर्ण बात को मिस कर देते हैं। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक अलग स्किल है, और पैसा बढ़ाना उससे भी अलग स्किल है। यहीं से रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण सीख शुरू होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बचपन में दो अलग अलग मानसिकताएं देखी। एक मानसिकता सुरक्षा चाहती थी, दूसरी मानसिकता स्वतंत्रता। एक सोचती थी कि सबसे बड़ा लक्ष्य एक स्थिर नौकरी है, दूसरी सोचती थी कि सबसे बड़ा लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता है। दोनों रास्ते अलग थे, और दोनों की मंजिल भी। पहली मानसिकता का सवाल था, मैं अच्छी नौकरी कैसे पा सकता हूं? दूसरी मानसिकता का सवाल था, मैं ऐसी स्थिति कैसे बना सकता हूं जहां मुझे हमेशा नौकरी पर निर्भर न रहना पड़े? दोनों सवाल सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन उनके जवाब पूरी तरह अलग जीवन बनाते हैं। रॉबर्ट ने धीरे धीरे महसूस किया कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा वास्तव में काम कैसे करता है। वे आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन समझ बढ़ाने पर नहीं। और यही अंतर समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि दो लोग जो एक जैसी शुरुआत करते हैं, उनका भविष्य पूरी तरह अलग दिखाई देने लगता है। ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब किस्मत में ढूंढते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सही मौके मिले होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो ज्यादा बुद्धिमान रहा होगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे कहीं ज्यादा साधारण होती है। अंतर सिर्फ सोच का होता है, पैसों को देखने के नजरिए का। क्योंकि बचपन से हमें एक विशेष रास्ता दिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छी शिक्षा का मतलब अच्छी नौकरी है, अच्छी नौकरी का मतलब अच्छी आय है, और अच्छी आय का मतलब अमीरी है। पहली नजर में ये बात बिल्कुल सही लगती है। आखिर ज्यादा कमाई होगी तो ज्यादा पैसा होगा। लेकिन वास्तविक दुनिया इतनी सरल नहीं है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो अच्छी कमाई करते हैं, फिर भी वे आर्थिक तनाव में रहते हैं। उनके पास बड़ी सैलरी होती है, लेकिन छोटी बचत। उनके पास महंगी कार होती है, लेकिन बढ़ते हुए कर्ज भी। उनके पास अच्छा घर होता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। यहीं से रिच डैड पुअर डैड की सबसे महत्वपूर्ण सीख शुरू होती है।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा कमाना और अमीर बनना दो अलग अलग बातें हैं। कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन कभी संपत्ति नहीं बना पाते, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर को समझा ही नहीं। पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना दूसरी स्किल है, लेकिन पैसे को बढ़ाना, ये पूरी तरह अलग कला है। और यही कला अधिकांश लोगों को कभी सिखाई नहीं जाती। यहीं से अमीर और सामान्य सोच के बीच दूरी बननी शुरू होती है। स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं। वो आपको परीक्षा पास करना सिखा सकता है, लेकिन पैसे को आपके लिए काम करवाना नहीं सिखाता। यही कारण है कि बहुत से लोग डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा के मामले में बिल्कुल शुरुआत में खड़े होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, कैश फ्लो क्या होता है, संपत्ति कैसे बनती है, और क्यों कुछ लोग समय के साथ अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खेल के नियम ही नहीं पता हो, तो उसके जीतने की संभावना कितनी होगी? यही सवाल रॉबर्ट ने बचपन में समझना शुरू किया था, और यहीं से उनकी सोच बाकी लोगों से अलग होने लगी, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि असली अंतर एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें जिंदगी भर काम करना पड़े, तो असली फायदा किसे हो रहा है? रॉबर्ट जवाब नहीं दे पाए। तब रिच डैड ने समझाया कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। उनकी कमाई का एक हिस्सा टैक्स में चला जाता है, एक हिस्सा कर्ज चुकाने में, एक हिस्सा खर्चों में, और अंत में उनके पास बहुत कम बचता है। यहीं से उन्होंने पैसे के प्रवाह को समझना शुरू किया। रिच डैड की सबसे प्रसिद्ध सीख थी, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्च करते हैं, और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदकर उन्हें एसेट्स समझ लेता है। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार था, क्योंकि यहीं से अमीर और सामान्य लोगों के फैसले अलग होने लगते हैं। एसेट का मतलब है ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी का मतलब है ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना सा नियम। लेकिन अधिकांश लोग इसी जगह गलती करते हैं, क्योंकि वे खरीदने से पहले कैश फ्लो नहीं देखते। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नई लग्जरी कार खरीदी। उसे लगता है कि वो अमीर दिख रहा है, लेकिन हर महीने ईएमआई जा रही है, इंश्योरेंस जा रहा है, मेंटेनेंस का खर्च जा रहा है, ईंधन का खर्च जा रहा है, पैसा लगातार बाहर निकल रहा है, यानी कार एक लायबिलिटी बन गई। अब दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसी चीज खरीदता है जो हर महीने उसके लिए आय पैदा करती है। शायद कोई व्यवसाय, शायद कोई निवेश, शायद कोई ऐसी संपत्ति जो नियमित नकदी प्रवाह देती हो। अब पैसा उसकी जेब में आ रहा है, यानी वो एसेट है। यही पूरा खेल बदल जाता है। रिच डैड कहते थे, जब तक तुम एसेट्स नहीं खरीदते, तब तक तुम सिर्फ आय पर निर्भर हो। और जो व्यक्ति सिर्फ आय पर निर्भर है, वो हमेशा जोखिम में है, क्योंकि आय रुक सकती है, लेकिन मजबूत एसेट्स लंबे समय तक काम करते रह सकते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग सबसे पहले ये नहीं पूछते, मैं क्या खरीद सकता हूं। वे पूछते हैं, ये मेरे लिए पैसा बनाएगा या पैसा खाएगा? ये सवाल साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल करोड़ों रुपए का अंतर पैदा कर सकता है। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि अमीर बनने का रास्ता ज्यादा कमाने से शुरू नहीं होता, वो सही एसेट्स जमा करने से शुरू होता है। क्योंकि आय आपको कुछ समय तक सहारा दे सकती है, लेकिन एसेट्स आपको स्वतंत्रता देते हैं। और यही वो चीज है जिसकी तलाश अधिकांश लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। रिच डैड का अगला सबक और भी ज्यादा शक्तिशाली था। उन्होंने कहा, समस्या ये नहीं है कि लोग कम पैसा कमाते हैं, समस्या ये है कि वे पैसा मिलते ही उसका क्या करते हैं। यही कारण है कि दो लोग समान आय होने के बावजूद बिल्कुल अलग परिणाम हासिल करते हैं। ज्यादातर लोग जैसे जैसे ज्यादा कमाने लगते हैं, वैसे वैसे ज्यादा खर्च करने लगते हैं। बड़ी सैलरी, बड़ी कार, बड़ा घर, बड़ा लाइफस्टाइल। उन्हें लगता है कि वे अमीर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ अपने खर्च बढ़ा रहे होते हैं।
इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। रिच डैड कहते थे, अगर आपकी आय बढ़ रही है लेकिन आपकी संपत्ति नहीं बढ़ रही तो आप सिर्फ तेजी से दौड़ रहे हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे रहते हैं। वे अधिक कमाते हैं, फिर अधिक खर्च करते हैं। यहीं से रैट रेस पैदा होती है, एक ऐसी दौड़ जिसमें व्यक्ति लगातार व्यस्त रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। हर प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां आ जाती है, हर वेतन वृद्धि के बाद नए खर्च, और धीरे धीरे वो अपनी ही बनाई हुई वित्तीय मशीन का कैदी बन जाता है। रिच डैड का समाधान सरल था। हर बार जब पैसा आए तो उसका एक हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाओ। बाकी लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचाने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और फिर खर्च की योजना बनाते हैं। यही सोच का अंतर समय के साथ बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, तुम्हारा घर जरूरी नहीं कि एसेट हो। यह किताब की सबसे विवादित सीखों में से एक थी, क्योंकि अधिकांश लोग मानते हैं कि घर खरीदना हमेशा अमीरी की निशानी है। लेकिन रिच डैड कैश फ्लो को देखते थे। अगर कोई चीज लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो उसका मूल्यांकन अलग तरीके से करना चाहिए। उनका फोकस हमेशा एक ही चीज पर रहता था, कैश फ्लो। पैसा किस दिशा में जा रहा है, अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? क्योंकि अंत में बैंक बैलेंस कहानियों से नहीं, कैश फ्लो से बनता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से आर्थिक दबाव में होते हैं। महंगी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड चीजें, लेकिन साथ ही कर्ज, ईएमआई और लगातार वित्तीय चिंता। रिच डैड इसे अमीरी नहीं मानते थे, वे इसे महंगा दिखावा मानते थे। उनके अनुसार वास्तविक संपत्ति वह है जो आपके सोते समय भी आपके लिए काम करे, जो आपकी मौजूदगी के बिना भी मूल्य पैदा करे, जो समय के साथ बढ़े और जो आपको आय पर पूरी तरह निर्भर रहने से मुक्त करे। यही वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। यही रॉबर्ट को पहली बार समझ आया कि अमीर लोग चीजें खरीदकर अमीर नहीं बनते, वे सिस्टम बनाकर अमीर बनते हैं। वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो लगातार उनके लिए काम करती है और फिर उन्हीं संपत्तियों से आने वाला पैसा नई संपत्तियां खरीदता है। यहीं से धन का असली चक्र शुरू होता है। कुछ समय बाद रिच डैड ने एक और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे साल पैसों के डर में गुजार देते हैं। नौकरी खोने का डर, बिल भरने का डर, भविष्य का डर। यही डर उन्हें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है। जब लोग डरते हैं तो वे सुरक्षा खोजते हैं और सुरक्षा खोजते खोजते कई बार अवसर खो देते हैं। वे जोखिम से बचते हैं, नई चीजें सीखने से बचते हैं, निवेश को टालते हैं और धीरे धीरे उनकी आर्थिक दुनिया छोटी होती जाती है। रिच डैड का मानना था कि डर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है, क्योंकि सफल लोग भी डरते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद निर्णय लेते हैं, जबकि बाकी लोग डर की वजह से निर्णय टालते रहते हैं। यही कारण है कि वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। ज्ञान आत्मविश्वास पैदा करता है और आत्मविश्वास बेहतर निर्णय पैदा करता है। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो उससे डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तो अवसर दिखाई देने लगते हैं। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से पूछा, क्या हर कर्ज बुरा होता है? रॉबर्ट ने तुरंत कहा, हाँ, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया था। कर्ज से दूर रहो, उधार मत लो। लेकिन रिच डैड का जवाब अलग था। उन्होंने कहा, बुरा कर्ज तुम्हें गरीब बनाता है, अच्छा कर्ज तुम्हें अमीर बना सकता है। यहीं से रॉबर्ट की सोच बदलने लगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने समझा कि समस्या कर्ज नहीं है। समस्या यह है कि कर्ज किस लिए लिया जा रहा है। बैड डेट वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, ऐसी चीज जिसके लिए आप भुगतान करते रहते हैं लेकिन बदले में कोई आय नहीं मिलती। उदाहरण के लिए, ऐसी महंगी चीजें खरीदना जिन्हें केवल दिखावे के लिए लिया गया हो, जहां ईएमआई तो हो लेकिन कोई कैश फ्लो न हो। ऐसी स्थिति में कर्ज आपकी भविष्य की आय को खा रहा होता है। गुड डेट अलग होता है।
ये वो कर्ज है जिसका उपयोग किसी एसेट को खरीदने के लिए किया जाए, ऐसी चीज जो भविष्य में आय पैदा करे। रिच डैड का तर्क था कि यदि कोई एसेट अपने खर्च से ज्यादा पैसा पैदा कर रही है, तो वो आपके लिए काम कर रही है, यानी आपने कर्ज को नौकर बना दिया, मालिक नहीं। यही कारण है कि अमीर लोग केवल कर्ज की राशि नहीं देखते, वे उसका उद्देश्य देखते हैं। वे पूछते हैं, ये पैसा मेरे लिए भविष्य में क्या बनाएगा? क्योंकि पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन पैसे को पैसा कमाने के लिए लगाना, यही असली कौशल है। अब आता है रिच डैड पुअर डैड का सबसे महत्वपूर्ण विचार, फाइनेंशियल फ्रीडम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अरबपति बनना है, लेकिन रिच डैड ऐसा नहीं मानते थे। उनके अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत सरल अर्थ है, जब आपकी एसेट से आने वाली आय आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां कहीं भी करोड़पति बनने की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है कैश फ्लो की। अगर आपके खर्च 50,000 रुपए महीने हैं और आपकी एसेट्स आपको 60,000 रुपए महीना दे रही है, तो आप उस व्यक्ति से ज्यादा स्वतंत्र हैं जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन 5,50,000 खर्च करता है। यही कारण है कि रिच डैड का फोकस नेट वर्थ पर नहीं, कैश फ्लो पर था, क्योंकि नेट वर्थ कागज पर अच्छा दिख सकता है, लेकिन कैश फ्लो आपकी वास्तविक जिंदगी चलाता है। बिल कैश फ्लो से भरते हैं, खाना कैश फ्लो से आता है, स्वतंत्रता कैश फ्लो से आती है। इसलिए उनका फॉर्मूला बहुत स्पष्ट था, इनकम से पहले एसेट्स बनाओ, एसेट से कैश फ्लो बनाओ, कैश फ्लो से नए एसेट्स खरीदो, फिर उन एसेट से और कैश फ्लो पैदा करो। यही वो चक्र है जो धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। रिच डैड का एक उन्नत सिद्धांत था। उन्होंने कहा, गरीब लोग पैसे के लिए समय बेचते हैं, अमीर लोग समय खरीदते हैं। पहली बार सुनने पर यह वाक्य अजीब लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हर कर्मचारी समय देकर पैसा कमाता है, लेकिन अमीर लोग ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं जहां उनकी मौजूदगी के बिना भी मूल्य पैदा होता रहे। यही कारण है कि कुछ लोग एक दिन काम न करें तो उनकी आय रुक जाती है, जबकि कुछ लोगों की आय चलती रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने समय को एसेट्स में बदल दिया होता है। और यही वित्तीय दुनिया का सबसे बड़ा लिवरेज है, अपने समय को कई गुना बढ़ा देना। रिच डैड कहते थे, पैसे के पीछे मत भागो, सीखने के पीछे भागो, क्योंकि पैसा स्किल्स का परिणाम है। अगर स्किल्स बढ़ती है तो अवसर बढ़ते हैं, अगर अवसर बढ़ते हैं तो आय बढ़ती है। लेकिन अधिकांश लोग सीधे आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी थी कि शुरुआत में नौकरी सिर्फ वेतन देखकर मत चुनो, ऐसी जगह जाओ जहां नई स्किल सीख सको। सेल्स सीखो, कम्युनिकेशन सीखो, नेगोशिएशन सीखो, लीडरशिप सीखो, क्योंकि यही स्किल्स भविष्य में धन पैदा करने वाली मशीन बनती है। किताब की सबसे शक्तिशाली सीख शायद ये थी, अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना सीखो, क्योंकि हर संपत्ति 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविक दुनिया में। अगर सोच नहीं बदलती तो आय बढ़ने के बाद भी परिणाम नहीं बदलते, लेकिन जब सोच बदलती है तो छोटे संसाधनों से भी बड़े परिणाम पैदा होने लगते हैं। रिच डैड पुअर डैड अंत में पैसे की किताब नहीं है, ये सोच की किताब है। ये सिखाती है कि आय महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एसेट्स, कैश फ्लो, फाइनेंशियल एजुकेशन और लंबी अवधि की सोच। क्योंकि अंत में अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो सबसे अच्छी तरह समझता है कि पैसा कैसे काम करता है।